साथियों एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया है। जैसा आप सभी को पता है, अपनी एसएससी के नए वेबसाइट पे ओटीआर वगैरह आपने भर दिया होगा। अब नोटिस कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 का 2024 वाला जो है नोटिफिकेशन आ गया। एक बार इसको देख लेते हैं क्या कहना चाहता है, क्या क्या कितने पद हैं, क्या कहानी है और समझते हैं। एसएससी अपने फॉर्म में है, लेकिन जून के बाद ही इलेक्शन मतलब आपके एग्जाम्स होंगे। कह रहा है मेरे दोस्त की डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 तारीख से, यानी कल की डेट से 8 अप्रैल से लेके 7 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 7 मई है। ऑनलाइन फी करने का 8 मई है मेरे भाई, और करेक्शन करने के लिए 10 से 11 मई का समय दिया गया है। एग्जाम जो टियर 1 का होने वाला है जून जुलाई में होने वाला है। मैंने आपको पता था इलेक्शन के बाद ही होना है। सीपीयू के एग्जाम भी शिफ्ट कर दिए गए हैं, आपको भी पता है। और एसएससी ने अपने सारे एग्जाम रिशेड्यूल किए हैं, क्योंकि जून के बाद किया, जो मई में थे वो जून के बाद कर दिया, जून के आखिरी में कर। जून जुलाई में ये मुझे लगता है कि जून आखिरी या जुलाई के फर्स्ट वीक से ये एग्जाम होंगे टियर 1, और टियर 2 आपको नोटिफाई कर दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अपने पास जो पद है वो लोअर डिवीजन क्लर्क के, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए और पे लेवल 2 के 19,900 से 63,200 के बीच में इसका पे स्केल है। ठीक है मेरे भाई। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पे स्केल जो है ये वाला 29,200 से 92,300 तक है। और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए वाले का जो है 25,500 से 81,100 रुपये इसका पे स्केल है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे रिजर्वेशन से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया है, फिजिकल हैंडीकेप से रिलेटेड आपको जो है इन्फॉर्मेशन इसने दिया है। तो अब इसको बड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, और फॉर्म अब अप्लाई कर सकते हैं आप। के बारे में के बारे में कि एज कौन से एज वाले बच्चे भर सकते हैं। तो एज लिमिट जो है भैया 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा। 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 से काउंट किया जाएगा। तो द क्रूशियल डेट ऑफ एज रिलॉकिंग इज फिक्सिंग 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा भैया। और इसमें सीधा सीधा ये कह रहा है कि 18 से 27 साल के बच्चे भर सकते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो 1997 से पहले और 2006 के बाद पैदा हुए हैं वो नहीं काउंट कर सकते। तो ऐसे विद्यार्थी जो 1997 के से लेकर 2006 के बीच में स्टैंड करते हैं, जिनकी एज, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लीकेबल हैं। बिल्कुल जो है आपका एज जो है आज से नहीं, जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उस दिन से काउंट नहीं किया जाएगा। आपका एज कब से काउंट किया जाएगा भैया? 1 अगस्त 2024 से काउंट किया जाएगा। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले जिनका 1 महीने 18 साल होने में बाकी है, 2 महीने 18 साल होने में बाकी है। बस आप ये देखिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2 अगस्त 1997 से पीछे है, मतलब 97 से पहले का है, तब आप एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जनरल के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2006 के बाद का है, तब भी आप एप्लीकेबल इस फॉर्म को भरने के लिए नहीं है। जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि जो भी व्यक्ति 1997 से 2006 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है, और मंथ भी बता रहा हूं अगस्त का, तो भैया वो इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल है। एज रिलैक्सेशन या जो है अपना 5 साल, एसटी एससी ओबीसी 3 साल, और बाकी चीजें आप देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा इसमें कुछ वैसा नहीं है। बाकी आप अभी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट अगर आप वेट करेंगे तो साइट क्रैश कर जाती है। तो आप स्टार्टिंग में ही अपने फॉर्म वगैरह भर दीजिएगा, बढ़िया आराम से। ओटीआर आपने फिल कर ही दिया होगा, ये ओटीआर के माध्यम से अब हो रहा है। नया आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहे हैं, नया पासवर्ड मिल रहा है, और नई वेबसाइट पे ही आपको जो है चीज़ें ब्लिंक हो रही हैं, नोटिफाइड हो रही हैं। अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें बता रखा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 12th स्टैंडर्ड पास के लिए, साइंस स्ट्रीम मैथमेटिक्स के लिए ये है। जीएससी का भी है। बहुत सारे पद हैं, आप देख लीजिएगा। कुल मिला के समथिंग 3800 4,000 के समथिंग टेंटेटिव पद है। इसने बता भी रखा ओटीआर जो है आपको न्यू वेबसाइट पे भरना पड़ेगा। न्यू वेबसाइट अपना ssc.gov.in है। ssc.nic.in इज नॉट फंक्शनल। जो ये पुराना वाला अपना हेल्पलाइन जो अपना वेबसाइट था ssc.nic.in, जो कि अब फंक्शनल नहीं है, आपको नई वेबसाइट पे ही देखना पड़ेगा। ssc.gov.in अपना नया वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ओटीआर अगर आपने अभी भी नहीं भरा है, भर दीजिए। ओटीआर भरने के बाद इसने बोला है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन सिग्नेचर एंड जेपीजी फॉर्मेट इमेज डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी अबाउट 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो जो भी फोटो इसने बोला है, एप्लीकांट विल ब्लर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। तो फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए,
कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बिफोर द क्लोजिंग डेट, नॉट टू वेट द लास्ट डेट। वही बात कह रहा है कि लास्ट डेट तक वेट मत करिए, आप जो है समय से पहले ही फॉर्म वगैरह भर दीजिए। OTR सबसे पहले फिल करना पड़ेगा। 8 तारीख आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन पे करने का, और करेक्शन करने के लिए 10 और 11 मई का समय इन्होंने दिया है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया है कि क्या सबके कोड दे रखे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के कोड दे रखे हैं कि आप सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके जो है एग्जामिनेशन सेंटर के कोड के फॉर्म में। ठीक है, आपके एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, आपको पता भी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। वही सेम पैटर्न, कोई पैटर्न में बदलाव नहीं। 25-25-25 के प्रश्न रहेंगे, टोटल 60 मिनट का समय रहेगा, है ना। और अगर हम बात करें टीयर 2 की, तो टीयर 2 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन के जैसे हो रहे थे पहले, और सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन और जनरल अवेयरनेस 40 और 20 नंबर। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर जो कि क्वालिफाइंग होगा। सेक्शन स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा उसके बाद मेरे दोस्त, उसी समय ऑन द स्पॉट। ठीक है मेरे भाई, सेकेंड एग्जाम देने समय जब देने आप जाओगे उसी समय आपका स्किल टेस्ट वगैरह भी होगा। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से भी पता है, और कुछ वैसा विशेष अगर हम देखें तो अब नहीं है। अब पूरा आपका जो है सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। नंबर सिस्टम है, अपना अपना फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, पिक्चर एलिगेशन, और जो है मेरे दोस्तों टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स चार्ट्स हैं। तो सारे सिलेबस वही हैं, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है मेरे भाई। आप इसके नोटिफिकेशन को आपको मैंने समझा ही दिया है, तो नोटिफिकेशन देखने का विशेष कोई मतलब नहीं है। हाँ, लास्ट डेट का वेट ना करते हुए अभी जो है आप नए वेबसाइट पे जाइए जो ssc.gov.in है। यहाँ से आप OTR अगर आपने नहीं भरा है तो OTR फिल कर दीजिए, और फिर जो है इस एप्लीकेशन को आप उसी जगह आपको लाइव दिखाएगा कि कैसे भरना है, क्या करना है, और सारा अपडेट आपको एक प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा, नई वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, ये काम आप कर दीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, नहीं कि लास्ट में क्या होता है, चीज़ें क्रैश हो जाती हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर दे रखा है, जिससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो जानते ही हैं आप कैसा जाता है। तो बस यही सब इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देने थे, जो आपको कहीं ना कहीं से मिल भी चुका होगा। बाकी वैसा कुछ विशेष मुझे नहीं दिख रहा है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आया था। और ध्यान देना कि ssc.gov.in नया जो वेबसाइट है वहीं पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, पुराना वाला जो है फंक्शन में नहीं है, ऐसा इसने बार बार लिखा है, ऐसा इसने बार बार लिखा है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, तो चलो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, बाकी तो अब ये सब तो सिलेक्शन के बाद वाले मटेरियल है। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू। साथियों की इंपॉर्टेंट बात बतानी थी सेचल में एज रिलैक्सेशन के बारे में, के बारे में कि एज कौन से एज वाले बच्चे भर सकते हैं। तो एज लिमिट जो है भैया 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा, 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 से काउंट किया जाएगा। तो द क्रूशियल डेट ऑफ एज रिलॉकिंग इज फिक्सिंग 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा भैया। और इसमें सीधा सीधा ये कह रहा है कि 18 से 27 साल के बच्चे भर सकते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो 1997 से पहले और 2006 के बाद पैदा हुए हैं वो नहीं काउंट कर सकते। तो ऐसे विद्यार्थी जो 1997 के से लेकर 2006 के बीच में स्टैंड करते हैं, जिनकी एज, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल हैं। बिल्कुल जो है आपका एज जो है आज से नहीं, जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उस दिन से काउंट नहीं किया जाएगा। आपका एज कब से काउंट किया जाएगा भैया? 1 अगस्त 2024 से काउंट किया जाएगा। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले जिनका 1 महीने 18 साल होने में बाकी है, 2 महीने 18 साल होने में बाकी है। बस आप ये देखिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2 अगस्त 1997 से पीछे है, मतलब 97 से पहले का है, तब आप एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जनरल के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2006 के बाद का है, तब भी आप एप्लीकेबल इस फॉर्म को भरने के लिए नहीं है। जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि जो भी व्यक्ति 1997 से 2006 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है, और मंथ भी बता रहा हूं अगस्त का, तो भैया वो इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल